रिवर्स ए लिस्ट विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन। हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हमें रिवर्स करना विदाउट यूजिंग एनी रिवर्स फंक्शन। तो उससे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने वी एस को, उस पर पाईचाम पे चलते हैं। हमने यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे एक पहला क्वेश्चन है, रिवर्स ए लिस्ट विदाउट a reverse function. Remove the duplicate from the list, find out the largest number of the element and count the frequency of the element। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट कितने हैं। merge to list without duplicate and find out the largest element of the list। तो इस तरीके से हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं, रिवर्स से स्ट्रिंग विदाउट रिवर्स फंक्शन। तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग, हमने एक लिस्ट लिया, लिस्ट में हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 और इसको हमने क्या किया, हमें रिवर्स करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक रिवर्स नाम की स्ट्रिंग बना, एक रिवर्स नाम का हमने ब्लैंक लिस्ट बना लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर इस लिस्ट की कितनी लेंथ है उस लेंथ को निकाला और लेंथ -1 कर दिया। मतलब अगर हमारे पास इसका जो है एलिमेंट अगर 0 1 2 3 तो ये 3 - 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और ये -1 से ये लिस्ट है और ये क्या करेगा, हमेशा इसको रिवर्स ऑर्डर मतलब 1 रिवर्स करता चला जाएगा। तो इसको अगर हम कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, तो रन कराते समय सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको हम रन करते हैं। तो ये रन करने के बाद आउटपुट हमारा आ गया 4 2 1। ये हमारी लिस्ट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। हमारी लिस्ट 1 2 3 थी और हमारी 4 4 3 2 1 हो गई। अब इसी तरीके से हम इसको करते हैं, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट। हम डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम एक लिस्ट लेते हैं और उसमें दो लिस्ट लेंगे। जैसे इसमें एक ब्लैंक लिस्ट लिया, उसमें भी एक ब्लैंक लिस्ट लेंगे। और तो उसका हम सबसे पहले करते हैं, चलो इसमें हम फटाफट कोड से आते हैं। यहाँ से हम कोड उठा लेते हैं आपके लिए। अगर हम टाइप करने बैठेंगे तो ये कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को बोरिंग होगी, इसलिए हम टाइप नहीं कर रहे हैं, पहले से हमने टाइप करके रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ गई। अब ये हमारे पास लिस्ट है, देखो ये हमारे पास लिस्ट है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 इसमें देखो 1 2 जो है 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो हमें इससे डुप्लीकेट को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद, करने के लिए हम इसमें से सबसे पहले क्या किया, हमने एक यूनिक नाम का वो ले लिया, लिस्ट ले लिया। और इस लिस्ट में, और फिर हम आइटरेट कर रहे हैं फॉर आई इन एन इफ आई इन नॉट यूनिक। अगर जब हम आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम चेक करेंगे हमें उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जब उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसको अपेंड कर देंगे और हम प्रिंट करवा लेंगे। तो इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। तो हमने इसको रन किया, ये देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 लिस्ट आ गई। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में आता है ना, ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हमें लिस्ट का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम इसको पहले इस कोड को कमेंट करते हैं। सब कोड, अगर इफ़ यू वांट टू नो दिस कोड आई विल शेयर फ्रॉम द गिट रिपोजिटरी। अगर आप लोगों की कोड चाहिए तो अब मैं गिट रिपोजिटरी के थ्रू आप लोगों के कोड दे सकता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इसके लिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर के लिए हमने क्या किया है, हमने पहले से ही, आपके लिए टाइम कम होता है तो हाँ, ये लिस्ट हो गई हमारे पास। ये हमारे पास लिस्ट है 10 30 और 10 25 5 और 40। तो इसमें मैक्सिमम कितना आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए हमारे पास 40 मैक्सिमम है। तो हमें क्या फाइंड आउट कर, क्या करना है, देखो हमारा क्वेश्चन है ये, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट एलिमेंट दे दिया, इंटरव्यूअर ने दे दिया कि आप इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करो। तो आप लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास ये तो वैल्यू है ही, ये है, ये है। आपने किया क्या, आपने ये किया, इसमें देखो, इसमें आपने किया एक वेरिएबल लिया और इसमें क्या कर दिया, आपने वैल्यू को असाइन करा दिया। किसकी वैल्यू, ए जीरो में सबसे पहले क्या आएगा, अगर आप ए जीरो लोगे, ए जीरो में आपकी वैल्यू आएगी, सॉरी, ए जीरो में आपकी वैल्यू जो होगी ना, ये वैल्यू आएगी, ए जीरो में आएगी 10 वैल्यू, क्योंकि ये इंडेक्स इसमें ना 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो ए जीरो में हमारे पास 10 आ गया। तो ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखे थे। अब इसको हमने क्या किया, फॉर आई इन ए, हमने पहले लूप चलाया, आई को ए से लूप चला दिया और आई की वैल्यू हम चेक करें, आई में 10 आ रहा है। अगर 10 देख रहे हैं ग्रेटर है मैक्स वैल्यू से, मतलब जो 10 से, तो उसमें हम आई की वैल्यू को इनिशलाइज करवा देते हैं और फिर प्रिंट आउट कराते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं, चलो इसको रन कराते हैं। इसको हमने रन करा दिया, हमारा 40 आ गया, 40 आ गया। एक बार हम अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें 10 को करा, इसके बाद इसमें हमारा आई हो गया। आई के बाद हमने क्या किया,
आई इन ए, हमने लिस्ट को आइट्रेट करा, आई में जो वैल्यू हमारी फर्स्ट टाइम पे 10 आई, और 10 को हमने मैक्स वैल्यू हमें भी हमारा 10 हो गया, आई ग्रेटर देन 10। अगर आई 10 से बड़ा है तो इस कंडीशन में जाएगा, और नहीं तो वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में आया मैक्स को, और उसमें मैक्स में आई की वैल्यू को असाइन करा दिया, इसमें मैक्स में आई की वैल्यू असाइन हो गई 10। ठीक है, ये बार बार ऐसे चलता रहेगा, और चलता रहेगा, जहां पे ये कंडीशन फेल हो जाएगी, आई की वैल्यू जहां पे जो है मैक्स से, आई की वैल्यू जब भी मैक्स से बड़ी हो जाएगी तब वो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 आ गया, 40 आ गया, सॉरी। अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट। हमें किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है डुप्लीकेट नंबर्स, कितने डुप्लीकेट नंबर, फाइंड काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम पहले एक तरीका तो बताते हैं आप लोगों को, फिर दूसरा भी बताएंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, और इसके पहले हम ये क्या करते हैं, इसको हम चलो ऊपर कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसको हम ऊपर से यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ये हमारा कोड हो गया। इसमें से फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि वन कितनी टाइम आया है, टू कितनी टाइम आया है, और थ्री कितनी टाइम आया है, ये लिस्ट में। इसके लिए हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी बना रही, डिक्शनरी में ये करवा दिया। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को जो है गेट करते गए और शाइन करते गए। तो इसको हम सबसे पहले जब रन कराते हैं, तो रन कराने के बाद हमको देखते हैं हमारे पास एक A1 जो है 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 3 टाइम्स है। तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अगर इसको एक तरीका दूसरा भी होता है, इसे हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अगर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से इसको हम निकालेंगे तो एक दूसरे तरीके से होता है फॉर, इसको समझ लो हम एफ यू की ही लिख देते हैं इसको। और इसमें हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू, हमने लिखा आई। इसके बाद हमें इसको ना एक अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से उठ करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फटाक से टाइप करने में समय लग रहा है क्योंकि मल्टीपल्स क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को बोर हो जाओगे। तो हमने यहाँ पे इसको, अब ये हम इसको कमेंट करते हैं। इसमें ये बहुत बहुत ही इजी होता है। ये हमने ए को भी कमेंट कर दिया, ए को हटाओ। अब हमारे पास ये जो लिस्ट है, ए वाली जो लिस्ट है 1 2 3। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है कि मतलब एक छोटे से सिंपल में, अब देखो इसमें हमने क्या किया, आई में मतलब हमारा ये आएगा, देखो। और इसके बाद हमारे पास ए डॉट काउंट, ए क्या करेगा, ए की जो वैल्यू होगी उसको काउंट कर लेगा। ए मतलब ये लिस्ट में आई कितनी बार आए उसको डायरेक्टली ये काउंट करेगा। और इसके बाद फॉर ये लूप चलता चला गया। तो इसको अगर हम कंपाइल कराएंगे तो इसमें भी सेम उसी तरीके से आएगी। तो मतलब आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लिस्ट कॉम्प्री, तो कोशिश करिए आप इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से इसको आंसर दीजिए, जिससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी पता है, और जो है इसमें समय भी कम लगता है। इसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मर्ज टू लिस्ट विदाउट डुप्लीकेट्स। तो हमें दो लिस्ट को मर्ज करना है विदाउट डुप्लीकेट। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखो ये आपको जो है हमने दो फंक्शन ले रखा है, तो इस फंक्शन को यहाँ पे हमने कर लिया भाई। ये हमारा एक्सटेंड है, इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ आप जब देखोगे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं कि नहीं तो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये वाला कोड। और ये हमने कन्फ्यूजन क्रिएट कर, ये हमने क्या कर दिया, इसको भी हम कमेंट का आउट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, दो लिस्ट ले लिया है, ए और बी। ए में 1 2 3 है, और इसमें 3 4 5 है। अब ये इसकी कहानी देखो क्या होती है, कहानी क्या होती है, जब भी कोई सेट, क्या अब हम इसको ना सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेट का क्या खासियत होता है, जैसे आप मैथ में पढ़ते थे सेट, उसी तरीके से सेट है। सेट हमेशा, सेट एसोसिएट द यूनिक एलिमेंट। सेट क्या करता है, हमेशा यूनिक एलिमेंट रखता है, डुप्लीकेट को रखता ही नहीं। तो इसलिए हमको ए प्लस बी करके जब सेट पे करेंगे, तो किसी भी तरह का कोई भी लिस्ट हो, अगर आप उसे सेट में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपका जो है। अब इसको हम राइट क्लिक करके फटाफट रन करते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5। इसमें से जो डुप्लीकेट हो रहा था, कौन डुप्लीकेट हो रहा था, 3 हो रहा था 2 टाइम, दोनों मिला के, तो वो हट के आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब इसमें से हमें लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, तो इसके लिए हम भी क्या करते हैं, इसके लिए हम शॉर्टिंग कर लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, किसी में
कोई लिस्ट दिया है आपको और उसने बोल दिया इंटरव्यूअर ने कि इस लिस्ट से हमें लार्जेस्ट नंबर एलिमेंट, लार्जेस्ट जो है नंबर निकालना है। तो अगर जब आप इसमें से लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर निकालने जाओगे तो आपने क्या किया, सेम चीज़ वही किया कि आपने इसे सेट में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करने के बाद लिस्ट का जो है ऑर्डर में आ जाएगा, जब ये ऑर्डर में आ जाएगा तो आपने लार्जेस्ट नंबर आपने निकाल लिया। तो आपने इसमें से सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर निकाल लिया। अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा तो देखो, जैसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो 1 कर दोगे तो ये लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। ये यहाँ पे 1 किया आपने, 99 आ गया। अब सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पे -2 कर दोगे, सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। अब अच्छा, इसमें ऐसा हो क्यों रहा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपने इसको शॉर्ट किया, कॉमन एलिमेंट इन द टू लिस्ट, दो लिस्ट हमारे पास है, उसमें से कॉमन एलिमेंट हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, दो लिस्ट हमारे पास है और उसमें से कॉमन एलिमेंट ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हमारे पास ये है, जस्ट गिव मी, हाँ ये हमारे पास है, इसमें से हमें कॉमन लिस्ट ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये कोड हमने आपके लिए पहले से लिख रखा है तो इसको हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें से हमारे पास उसी में चलते हैं हम, और इसमें हमारे पास है ये, यहाँ पे हम आते हैं और इस पे हम ये कोड कमेंट यहाँ पे ले आते हैं। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ये यहाँ पे आ गया और ये हमारे पास दो लिस्ट है। बाकी हम इसको क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक लिस्ट है, इसमें से हमें क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द कॉमन एलिमेंट इन द टू लिस्ट, दो लिस्ट में जो कॉमन एलिमेंट हो, जैसे हमारे पास यूनियन होता था, इंटरसेक्शन होता था ना, तो वैसे इंटरसेक्शन जो मैथ में होता था वैसे कॉमन, जैसे 3 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है दोनों में, और कोई दो ही एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो वही वाला हमको चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कॉमन नाम का एलिमेंट बना दिया, इसके बाद हमने आई इन ए कर दिया, इसके बाद इफ आई इन बी, हमने अगर आई की वैल्यू बी में है तो भाई उसको अपेंड कर दो। हमने क्या किया, पहले इस लूप को इस लिस्ट को आइटरेट करवाया, इसके बाद इस लिस्ट से चेक करवा लिया, अगर है तो अपेंड कर दो, अदरवाइज छोड़ दो। तो हम इसको रन करवाते हैं, तो इस तरीके से देखो 3 और 4 आ गया। तो इसका भी आंसर आप लोगों को इजिली आप बता सकते हो अब। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें से, और अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको हम, 2 क्वेश्चन और बताते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हमने आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया था। और इसके बाद ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। अब अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है ये आप लोगों को बताते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, अभी हम आपको दिखाते हैं इसी में, डिफरेंस बिटवीन हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड लिस्ट। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड लिस्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास एक लिस्ट है, सोच लो ए और बी ये लिस्ट है। अब क्या करना है हमको, अपेंड और डिफ में और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, ए डॉट, अगर हम इसको अपेंड करते हैं, हमने अपेंड कर दिया 10, तो फिर इसके बाद अगर हमने ए में अपेंड कर दिया, फिर इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या करता है ये हम प्रिंट करवाएंगे ए को, फिर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब आप वैल्यू देखोगे तो 1 2 3 4, इसके बाद 10 आएगा। ये हमारे पास 1 2 3 4 और 10 आ गया, ये अपेंड हो गया। अब एक्सटेंड में अगर कर क्या करता है, एक्सटेंड एज ए लिस्ट लेता है, लिस्ट ही एक्सटेंड में आप ना लिस्ट लेते हो। जैसे हमने ए, अब हमने एक्सटेंड करवा रहे हैं, ए डॉट, अगर एक्सटेंड करवाओगे ना, एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड में आप अगर बी पास कर दिया आपने, बी पास किया आपने, और क्या किया आपने, प्रिंट करवा दिया ए को, प्रिंट, आपने प्रिंट करवाया ए को, आपने प्रिंट करवाया ए को, ए को जैसे आपने प्रिंट करवाया, अब ये क्या किया, एक्सटेंड हमेशा लास्ट प्लेस पे जाके इंसर्ट होता है, सॉरी अपेंड हमेशा लास्ट प्लेस पे जाके लास्ट एलिमेंट के रूप में इंसर्ट होता है, जबकि ये अपेंड क्या करता है, एक्सटेंड क्या करता है, पूरी पूरी लिस्ट को ही इंसर्ट करवाता। अभी देखो इसका आउटपुट क्या आता है। अब देखो इसने क्या किया, इसने वो लिस्ट को ही पूरा पूरा 3 4 5 6 को करवा दिया, और अपेंड हमने इसमें क्योंकि जस्ट इस तरीके का ये डिफरेंस है। अगर कोई पूछ रहा है कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, यू कैन से दैट द अपेंड इज द ओनली एंड ओनली यू कैन इंसर्ट एट ए टाइम वन एलिमेंट, एक समय पर एक ही एलिमेंट को आप इंसर्ट कर सकते हो। बट इन द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड वी कैन इंसर्ट ए लिस्ट इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई लिस्ट करना है तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को ये अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस बताया। थैंक यू फॉर द वाचिंग, और इफ यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।